आज हम बात करने वाले हैं सनातन धर्म के 4 स्तंभ में से एक स्तंभ शूद्र के बारे में। जी हाँ, बहुत से लोगों के मन में शूद्र का मतलब छोटा, नीच, ऐसी भावनाएं होती हैं, ऐसी सोच होती हैं। जबकि मैंने आपसे पहले ही कहा कि मैं सनातन धर्म के 4 स्तंभ में से एक स्तंभ की बात कर रहा हूँ। यानी कि अगर किसी छत के 4 पिलर हैं और 4 में से एक नहीं है तो वो छत ढह जाएगा। इसलिए सनातन धर्म के ये 4 पिलर हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आज मैं शूद्र के बारे में बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि आज का समाज विकृतियों में ऐसा फंस चुका है, अपने स्वार्थ, अपने लाभ, अपने फायदे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। और शूद्र शब्द को इतना दुर्बल, इतना कमज़ोर, इतना गिरा हुआ बना दिया है कि शूद्र कहलाना लोगों को लग रहा है कि हम कितने बड़े पापी हैं, कितने छोटे हैं, कितने नीच हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपसे इसी बारे में चर्चा कर रहा हूँ। आजकल समाज में एक चीज़ और चल रही है कि बहुत सारे लोग अपने फायदे के लिए बोलते हैं हम शूद्र हैं। तो पहले ये जानिए शूद्र कौन है। कौन है शूद्र? ब्राह्मण शूद्र नहीं है, क्षत्रिय शूद्र नहीं है, यादव शूद्र नहीं है, लाला शूद्र नहीं है, बनिया शूद्र नहीं है, सोनार शूद्र नहीं है, बढ़ई शूद्र नहीं है, नाई शूद्र नहीं है। वर्ण व्यवस्था के अनुसार इसमें से कोई भी शूद्र की कैटेगरी में नहीं आता है। और संविधान जिन्हें दलित कह के एसटी के कैटेगरी में डाला है, उसमें से भी ये सारी जातियां जिनका मैंने नाम लिया वो सब नहीं आते हैं। यानी कि अगर ये तमाम जातियों में कोई भी व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं शूद्र हूँ, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपके साथ वो छल कर रहा है और उसके मन में कुछ बड़ा लालच है, जिसे पाने के लिए वो शूद्र बनने की कोशिश कर रहा है। इसलिए जो लोग अपने आप को शूद्र की कैटेगरी में मान रहे हैं, वो इस चीज़ से सावधान रहें कि कहीं ये जो सारी जातियां हैं जिनका मैंने अभी नाम लिया, ये अपने आप को शूद्र कह के आपके बीच में आकर आपको ठगने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं इनकी एक नई चाल है जो आपसे फ़ायदा लेने के लिए किया जा रहा है। आपको इस पे सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए। शूद्र कोई छोटा शब्द नहीं है, कोई छोटी व्यवस्था नहीं है। शूद्र सनातन धर्म को चलाने के लिए जैसे रथ के 4 पहिए होते हैं, उसी तरह वो रथ का एक पहिया शूद्र भी है। अगर वो नहीं है तो आपका रथ नहीं चलेगा या चलने में कठिनाई होगी। इसलिए जो लोग अपने मन में ये मान के चल रहे हैं हम शूद्र की कैटेगरी में आते हैं, और जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये शूद्र हैं, हम शूद्र नहीं हैं, तो मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि पहली बात, शूद्र को छोटा, नीच समझने की कोशिश ना करें। जैसे ज़रूरत वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण की है, क्षत्रिय की है, वैश्य की है, वही शूद्र की है। अब हम आगे इस पे चर्चा करेंगे कि शूद्र है कौन। वर्ण व्यवस्था के अनुसार उन्हें शूद्र कहा गया जो सेवा का काम करते थे। संविधान के अनुसार जो SC/ST कैटेगरी बनी, वहाँ पे जो दलित शब्द का प्रयोग किया गया,
उन्हें शूद्र कहा जाता है। समाज उन्हें शूद्र के रूप में मानता है। जो भी है यही है। लेकिन अब हमारे बीच से उठ के राजनैतिक फायदे के लिए, वोट की लालच के लिए, किसी विशेष आपको हानि पहुंचाने के लिए इस समाज के बीच में जाकर बैठकर ये बोले कि मैं शूद्र हूँ, तो आप उससे सावधान हो जाइए। क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत से सारे ऐसे लोग जो वैश्य हैं, जो संविधान के अनुसार पिछड़ी जाति में आते हैं, वो भी अपने आप को SC ST बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी अपने आप को शूद्र बोल रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आगे चल के 10-20 साल बाद ये लोग ये भी बोलना शुरू कर दें कि जो SC ST का आरक्षण है उसमें भी हमको चाहिए। इसलिए आपको सावधान होने की ज़रूरत है। आप इनसे सतर्क हो जाइए। दूसरी बात, एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे घर में हमारे किसी भाई द्वारा हमको प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है, तो क्या हम अपने घर को छोड़ देंगे? नहीं, ऐसा करना उचित नहीं है। हम अपने घर को छोड़ेंगे नहीं, बल्कि हम उस भाई से अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। हमें अपना अधिकार चाहिए। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आजकल राजनीतिक लाभ के लिए, आर्थिक लाभ के लिए या अन्य किसी लाभ के लिए बहुत सारे ऐसे नेता लोग हैं, ऐसे लीडर हैं, ऐसे समाज सेवी हैं जो अपने फायदे के लिए आपको ये बोल रहे हैं कि समस्त SC ST या वर्ण व्यवस्था के अनुसार जो शूद्र जिन्हें बोला जाता है, उनसे ये बोला जा रहा है कि हम सनातनी नहीं हैं, हम हिंदू नहीं हैं, हमारा अलग समाज है, हम एक अलग समाज में रहते हैं, हमारा एक अलग धर्म है। आप इनसे भी सावधान हो जाइए। आप इन्हें सपोर्ट करें या ना करें उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पूर्वजों ने कहा है कि एकता में बल होती है। अगर आपका किसी ने शोषण किया है, कोई भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या किसी ने भी आपका शोषण किया है, तो क्या आप जिस धर्म में, जिस कुल में जन्म लिए हैं उसका त्याग कर देंगे? ये तो कोई बुद्धिमानी नहीं है। बुद्धिमान तो वो है कि जो उसी धर्म में रह के अपने अधिकार को पाने के लिए लड़ेगा और लेकर रहेगा। अगर आप लड़ोगे तो आपको लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। पाता वो नहीं है जो अपने अधिकार के लिए लड़ता नहीं है। समाज में बहुत सारी बुराइयां समय समय पे आई और ख़त्म हुई हैं। समाज में हमेशा कोई एक व्यवस्था परमानेंट नहीं चलती है, उसमें बदलाव होता रहता है। अगर किसी समय में कभी दलित के साथ अन्याय हुआ है किसी जगह पे, वैसे मैं भी लगभग 40+ हूँ और जो मैंने अपने जीवन काल में तो मैंने ऐसा नहीं देखा। फिलहाल जैसा कि मैंने सुना है कि कहीं पे दलित के साथ अन्याय हो रहा था, और हुआ होगा तभी, कोई भी चीज़ें अन्यथा तो होती नहीं है, कहीं तो हुआ होगा तभी उसकी चर्चाएं हैं समाज में, तभी उसके बारे में बोला जाता है। तो अगर आपके साथ अन्याय हुआ है तो अन्याय का प्रतिरोध करना उसी अन्याय से, ये उचित नहीं है। अन्याय का विरोध करना चाहिए और उस व्यवस्था को बदलने की का विरोध करना चाहिए और डट कर अपने ही धर्म में रहकर अपने उन अधिकारों को पाना चाहिए। जैसे अगर आपको कोई बोल रहा है कि मंदिर में पूजा नहीं करना है, दलितों को अधिकार नहीं है करने का, तो क्यों नहीं है उनसे पूछिए। और अब समाज इतना बदल चुका है, ये पहले की सोच रही होगी। समाज इतना बदल चुका है
कि कोई ये नहीं पूछ रहा है कि भैया आप कौन हो। आप राम मंदिर में, कृष्ण मंदिर में, अयोध्या, मथुरा लोग जा रहे हैं, किसी को कोई पूछने वाला है कि आप कौन हो? आप करो जो करना है। आप कौन हो, कहाँ से आए हो, आप आए, दर्शन किए, पूजा किए, आप गए, कोई किसी को नहीं पूछने वाला है। प्रकृति स्वयं व्यवस्था बनाती है। अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो प्रकृति धीरे धीरे उसकी व्यवस्था बनाती है। अब बताओ, कोई आदमी बिहार से आया हो और अयोध्या में आके राम मंदिर का दर्शन कर रहा हो और दलित हो, तो क्या उसे दर्शन नहीं मिलेगा? या कोई पूछ रहा है उससे? कोई पंडित, कोई पुरोहित पूछ रहा है कि आप दलित हो, लाइन में खड़ा होके पूछ रहा है? नहीं ना। स्वयं बदलाव होता है, स्वयं बदलता है। और हाँ, उसके लिए प्रयास भी करना जरूरी होता है। तो मेरा एक ही कहना है कि आप जो है अपने धर्म में रहकर अपने अधिकारों के लिए लड़ने का प्रयास करें। सारा समाज आपका सहयोग करेगा। ऐसा नहीं है कि समाज आज लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, समाज एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। जो टीचर हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, जिनके घर पे जो है बहुत अच्छी व्यवस्था है, उन्हें कौन बोल रहा है कि मैं आपके घर पे पानी नहीं पीऊँगा, या उनको बुलाने के बाद अपने घर पे पानी नहीं पिला रहा है? बताओ, सारे लोग ऐसे लोगों को एक्सेप्ट कर रहे हैं ना। तो बस आपका भी वही काम है। आप भी आगे बढ़ने की कोशिश करिए, शिक्षा ग्रहण करिए। सबसे मूल चीज है शिक्षा का ज्ञान। जितना ही आप जो है अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे, उसी के हिसाब से आपका रहन सहन होगा, आप अच्छी व्यवस्था में जाएंगे, और जैसे ही आप में वो चीज़ें आएंगी, ये समाज अपने आप एक्सेप्ट करने लगेगा। समाज जो है ना, हमेशा गरीबों को, पिछड़े हुए लोगों को ही दबाता है, वो किसी भी जात के हों। आपको पता नहीं है, बहुत सारे ऐसे हर जात में, हर धर्म में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि उन्हीं के जाति वाले उन्हें जीने नहीं देते हैं, उनका शोषण करते हैं, क्योंकि वो गरीब है, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, क्योंकि वो अच्छे से कोई काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसको पता नहीं है कि इस काम को कैसे करना है। समाज में अगर पूजा करना है तो कैसे करना है, क्योंकि उसने वो चीज़ें सीखी नहीं। और क्यों नहीं सीख पाए? गरीबी के कारण वो अपना पेट पालन करे या फिर ये सारी चीज़ों पे फोकस करे। तो गलती किसी की नहीं है कि वो नहीं सीख पाया तो उसकी गलती है। गलती किसी की नहीं है, ये व्यवस्था है, ये ईश्वर ने जो प्रकृति में ये व्यवस्था बनाई है, इसमें उतार चढ़ाव होता रहता है। तो इसके लिए हमें अपने धर्म को छोड़ के भागना नहीं है, हमें अपने धर्म में रहकर अपने अधिकारों को पाने के लिए प्रयास करना है और लड़ना है। अगर कोई आपका विरोध कर रहा है तो आप भी उसका विरोध करिए, लेकिन अगर कोई आपका विरोध नहीं कर रहा है तो आप किस अधिकार से उसका विरोध करेंगे? आज समाज में ऐसी व्यवस्था हो गई है कि कुछ लोग भड़काऊ भाषण करते हैं। कुछ लोगों ने बोल दिया दलित के खिलाफ, ऐसे वैसे जो भी जितना बोलना था। फिर कुछ दलित आएंगे, सारे उस समाज, वो अगर क्षत्रिय है, वो वैश्य है, या वो ब्राह्मण है, तो फिर कुछ दलित उसमें से निकलते हैं, तो वो पूरे उसके समाज के खिलाफ बोलना शुरू करते हैं। ये मतलब कहीं से भी न्यायप्रिय नहीं है। कोई एक आदमी अगर आपके समाज के बारे में गलत बोल दिया तो आप उस आदमी के बारे में गलत बोलिए, न कि वो पूरे समाज के बारे में गलत बोलिए, क्योंकि पूरे समाज की वो सोच नहीं है जो सोच उस आदमी की थी। मैं भी, मेरे साथ भी बचपन में, मेरे पढ़ाई के समय में मेरे मित्र बहुत से दलित थे, और मैं ये भी बता दूं कि मैं उनके घर पे भी जाता था, उनके घर पे चाय पीता था, उनके घर पे पकौड़ी खाता था, बहुत 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 अच्छे से रहते थे साथ में। वो भी उनको भी मैं अपने घर बुलाता था। हमने कभी भेदभाव नहीं किया। तो मेरे जैसे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भेदभाव की भावना नहीं रखते हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो भेदभाव की भावना रखते हैं। तो जो
जैसी भावना रखे उसके साथ वैसा काम करिए। जो अच्छे विचार, अच्छे व्यवहार के साथ है, अब आप एक पूरे समाज को बोलना शुरू करेंगे तो ये गलत है ना। बहुत सारे ऐसे दलित समाज में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, बहुत अच्छे से जो है समाज के साथ रह कर समाज के विकास में, उन्नति में योगदान दिया। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि कोई ब्राह्मण समाज, कोई क्षत्रिय समाज का आदमी आके पूरे दलित समाज को गलत कह देगा। जो गलत है और जैसा गलत है वैसा बोलना चाहिए। आजकल हमारे समाज में एक दूसरे को लड़ाने के लिए एक प्रचलन चला, और लड़ाया क्यों जा रहा है? सिर्फ कुर्सी पाने के लिए, पावर पाने के लिए, सत्ता पाने के लिए, और उस सब का मूल जो है वो पैसा पाने के लिए। क्योंकि अगर पावर होगा, कुर्सी होगी तो धन होगा, और धन होगा तो ऐशो आराम होगा और सब कुछ अच्छे से चलेगा। यही चीज है जो हमें आपको आपस में लड़ाने का काम कर रही है। तो इसी से हमें और आपको बचना है और मिलकर, संगठित होकर, एक होकर समाज को नई दिशा देना है, और समाज में ये जो भेदभाव की भावना है इसको खत्म करना है। क्योंकि छोटा और बड़ा कोई नहीं होता है, उसके विचार छोटे और बड़े होते हैं। अगर आप किसी का सहारा बनते हो, अगर आप किसी का सहयोग करते हो तो आप बहुत ही अच्छे हो, और अगर आप किसी का नुकसान करते हो, किसी की क्षति पहुंचाते हो, किसी को परेशान करते हो तो आप बहुत गलत व्यक्ति हो। तो समाज में रहकर एक अच्छे समाज की स्थापना करना ही आपका और हमारा दोनों का कर्तव्य है। तो आइए मिलकर एक अच्छे समाज का निर्माण करें, जहां भेदभाव की भावना ना हो, जहां ऊंच नीच की भावना ना हो। सभी लोग एक ही भावना के साथ समाज के, देश के हित में कार्य करें। जय हिंद।